नवीन जी का पूछ लेना बाद में। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है विस्थापितों के लिए और इसी विधानसभा के अगल बगल का मामला है। मुझे लगता है आपका संरक्षण मिलेगा क्योंकि चिराग तले अंधेरा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कूटे यानी मुड़मा लाभेद एवं तिरिल में वर्षों से रह रहे विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना के तहत लगभग 400 नए आवास का निर्माण कार्य तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी की सरकार के समय से ही जगन्नाथपुर आनी मौजा में पूरी तरह बनकर तैयार है। 6-7 वर्ष पूर्व विस्थापितों के लिए बनाकर तैयार आवास वर्तमान में यथावत की स्थिति में है। जिस विस्थापितों के लिए इस आवास का निर्माण कराया गया उसे अभी तक विस्थापितों को आवंटित नहीं किया गया। वर्तमान में इस आवास में राज्य सरकार के सुरक्षाकर्मी एवं राज्यकर्मी रह रहे हैं। इस संबंध में यहाँ के विस्थापितों के द्वारा विस्थापित समिति के द्वारा बार बार अनुरोध एवं आंदोलन किया गया, बावजूद इसके अभी तक इन्हें आवास आवंटित नहीं किया जा रहा है। पूर्व में यहाँ के विस्थापितों के लिए आवास आवंटित के अलावा यहाँ के विस्थापितों के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी में प्राथमिकता, खाली पड़ी खेतीहर जमीन के लिए मुआवजा, आवास शिफ्टिंग में खर्च, विस्थापितों के बच्चे को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था एवं दुकानदारों के लिए व्यावसायिक सुविधा जैसे अनेकों सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समझौता हुआ था, परंतु विस्थापितों को ना तो नया आवास आवंटित किया गया, ना ही एचईसी के द्वारा अतिरिक्त अधिकृत जमीन को यहाँ के विस्थापितों रैयतों को वापस किया गया, जिस कारण यहाँ विस्थापितों के में काफी आक्रोश की भावना बनी हुई है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि यहाँ विस्थापितों के लिए जो आवास वर्षों से बनकर तैयार हैं उसे यथाशीघ्र विस्थापितों को आवंटित करने एवं एचईसी के द्वारा अतिरिक्त अधिकृत जमीन को यहाँ के विस्थापितों रैयतों को वापस करने का यह सभा सरकार से अभिस्ताव करती है। मेरा इसमें बहुत ज्यादा कोई विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर जो अभी विधानसभा है बगल में और कूटे गांव है, आनी है, कूटे है, यहाँ पर इनके लिए इनको घर को तोड़ना है, नया बिल्डिंग यहाँ बनना है। उनके लिए 212 करोड़ में 400 घर बनके यहाँ जगन्नाथपुर मंदिर के पास 2019 दिसंबर से कंप्लीट है। 2020 में 14 जनवरी के बाद उनको शिफ्टिंग कराना था। सरकार बदल गई, इरादा बदल गया। उसके बाद 5 साल पूरी सरकार चल गई, 5 साल में उन लोगों का आवास भी नहीं मिला। वो अब कमोड बेसिन सब नोच के ले जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और दूसरा सिर्फ यही जानना है कि यहाँ पर हमारे राजेश भाई भी हैं, पड़ोसी विधायक हैं, हमेशा विस्थापितों के लिए भी चिंता करते हैं। यहाँ कई विधायक हैं जो हमेशा कहे हैं कि एचईसी का सरप्लस लैंड जो एक्वायर किया हुआ है वो रैयतों को वापस कर देंगे। तो मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि आप एचईसी का सरप्लस लैंड विस्थापितों को वापस कब करेंगे और घर कब देंगे? माननीय मंत्री जी। मान्यवर नवीन जायसवाल साहब का जो प्रश्न आया है ये रघुवर दास जी के समय से कहानी चली आ रही है 2012 और वास्तव में अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। लेकिन इसमें 2-3 परेशानियां रही हैं। इसमें 2-3 परेशानियां ये रही हैं कि जो पूरक या दूसरा खंड जो पूछा गया माननीय सदस्य के द्वारा कि एचईसी की अधिग्रहित भूमि जो उसके उपयोग में नहीं उसको वापस करने का, तो ये राज्य सरकार का विषय नहीं है मान्यवर।
हम लोगों को स्मार्ट सिटी बनाना था, हम लोगों ने एचईसी से पैसा देकर, राज्य सरकार ने पैसा देकर वो जमीन खरीदी, और हमारा जो रजिस्टर्ड डीड है उसमें एचईसी ने रजिस्ट्री के टाइम में यह मेंशन किया है फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस, यानी उसके ऊपर ना तो कोई देयता है ना उसके ऊपर किसी का अधिकार है। तो मेरा सबसे पहला यही कहना है कि विस्थापितों को बसाने का जो मुद्दा है, यह मुद्दा निश्चित रूप से गंभीर तो जरूर है। राज्य सरकार इसमें लोकहित में सहयोग कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार अथॉरिटी नहीं है कि वो एचईसी की जमीन एचईसी से लेकर विस्थापितों को वापस दे दे। हाँ, हम इनके इस विषय पर सहमत हैं कि 393 विस्थापित परिवारों के लिए जो बनाया गया था उसमें जो तकनीकी अड़चने हैं उसको हम लोग जल्दी ही दूर करते हुए इसको देने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में कई माननीय सदस्यों का वक्तव्य है कि जो एचईसी में सरप्लस लैंड है, जो अनयूटिलाइज्ड है, जो यूज नहीं किया गया है, राज्य सरकार उसको ले चुकी है। 700 करोड़ रुपया दे के राज्य सरकार के ही अधीन है। अभी विधायक लोग के लिए वहां घर बन रहा है तो केंद्र सरकार से थोड़ी लेके बना रही है राज्य सरकार। वो ऑलरेडी रघुवर दास के समय और जो विस्थापितों के लिए जो घर बना के ये कह रहे हैं कि हाँ उस पर विचार किया जाएगा, तो विचार क्या किया जाएगा? वो तो ऑलरेडी बन के रेडी है। इनका बनाया हुआ 5 साल का कार्यकाल का नहीं है। वही रघुवर दास जी ने 212 करोड़ रुपया दे के 400 बंगला बना के रखा था जो आज खंडहर हो रहा है। आप 5 साल में बना हुआ घर को नहीं दे पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा अध्यक्ष महोदय? आप बनाना तो छोड़िए, चाबी नहीं दे पाए 5 साल में। अब 5 साल में यही न्याय आपसे मांग रहे हैं। और संरक्षण, मैंने कहा अध्यक्ष महोदय कि आप संरक्षण दीजिए, इसी बगल के लोग हैं, विधानसभा उन्हीं के जमीन पर बना है, इसी विस्थापित यहाँ के रैयत के ऊपर में हम लोग सब यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, उनके लिए घर बना हुआ है। 5 साल हो गया, पुलिस वहां रह रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आप एक तरफ घर दीजिए और जो सरप्लस लैंड है यहां पर आप सभी विधायक हैं, यहाँ हमारे राजेश भाई हैं, हमेशा बोलते हैं, सभी कोई बोलते हैं इधर से कि भाई जो सरप्लस लैंड है, जो एचईसी कारखाना में अनयूटिलाइज्ड है, वो रैयत को हम लोग वापिस करेंगे। वापिस कर दीजिए। जवाब ले लेते हैं माननीय मंत्री जी। पहले तो जो बना हुआ घर है, जी, वो उसको तो हमने स्वीकार किया कि उसमें जो तकनीकी अड़चने हैं, सर्वे में जो नाम आए थे उन नामों के सत्यापन के उपरांत उसको दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है और वो जल्दी हो जाएगी। और दूसरा जो मैंने बड़ा स्पष्ट तकनीकी तौर पर उनको कहा कि एचईसी ने जो डीड किया है राज्य सरकार को, वो फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो ये डीड की कॉपी भी हम उनको उपलब्ध करा देंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है मान्यवर कि जो बसे हुए परिवार थे, जो खास करके प्रोजेक्ट के बीच में आ जा रहे थे, मानवीय दृष्टिकोण से बगैर उनके अधिकारों के चलते भी सरकार ने उनको विस्थापित किया और 10-10 डिसमिल जमीन देके उनको रिलोकेट कर दिया गया। अब रह गया एचईसी से विस्थापित लोगों का, ये एक बड़ा बृहद विषय है और इस बृहद विषय में स्टेक होल्डर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, विस्थापित और माननीय विधायक नहीं हैं, इसके स्टेक होल्डर में और भी लोग हैं। तो मैं यही इनसे आग्रह करना चाहूँगा कि 393 परिवारों को रिलोकेशन के लिए जो बंगला बना है या जो घर बना है, शायद 5 स्टार बनाए होंगे, वो भी देख लेंगे, तो उसमें उनको ले जाने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग गति प्रदान करेंगे और यथाशीघ्र उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी बहुत समझदार मंत्री है, उनके बात से हम लोग संतुष्ट होते हैं सब कोई। जो घर बना है उन्होंने कहा 5 स्टार बना है, 5 स्टार ही लेवल का बना है। 1250 स्क्वायर फीट 6.5 डिसमिल में उसका फाउंडेशन G+4, ताकि विस्थापित कल के दिन अपने से उस पर घर बनाते जाए और भाड़ा पर विधानसभा में काम करने वाले आदमी को भाड़ा में करके रोजी रोटी करे, वो व्यवस्था हम लोग बनवाए हैं अध्यक्ष महोदय। केवल उसका सर्वे किया हुआ है ये, और घर पे लोग रह रहे हैं। अभी अपना जो रैयती घर है
वो लोग उसमें रह रहे हैं, उनसे वहां से शिफ्ट करा देना है और उसको ले लेना है। एक तो वो आसान काम है, वो आप करा दीजिए। दूसरा, आप स्पष्ट खड़ा होकर बोल दीजिए कि भाई सरकार, झारखंड सरकार, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार चुनाव के पहले घोषणा की थी, वादा की थी, यहां पर भाषण का रिकॉर्डिंग है मेरे पास कई नेताओं का, कि इस बार कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनेगी, रैयतों को जमीन वापस कर देंगे। तो आप बोल दीजिए कि हम रैयतों को वापस जमीन नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 5 साल रैयत इंतजार में रहे कि हम जमीनवा ले लेते हैं पहले, फिर बाद में घर ले लेंगे। ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये कंफ्यूजन देखिए, सरकार के एक स्टेटमेंट से, कमिटमेंट से, घोषणा पत्र से क्या इफेक्ट होता है अध्यक्ष महोदय, कि 5 साल तक बना हुआ घर जिसकी लागत 2 करोड़ है जमीन के साथ, वहां के रैयत लेने नहीं चाह रहे थे कि हमको जमीन मिलेगा। तो आप कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए कि आप घर ले लीजिए, जमीन हम लोगों के बस में नहीं है, हम लोग जमीन लौटा नहीं सकते हैं। बस माननीय मंत्री, मैं ले लूंगा। बड़ा स्पष्ट हमने उनको उत्तर दिया था कि एचईसी के मुद्दे पर स्टेक होल्डर सिर्फ इस सदन में बैठे हुए लोग नहीं है, स्टेक होल्डर दिल्ली में बैठे हुए लोग भी हैं। मान्यवर, ये जो बात कह रहे हैं, ये बात वास्तव में जायज भी है, लेकिन इसको ये अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है मान्यवर कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे का नारा झारखंड से क्यों पैदा हुआ था। यह नारा इसलिए पैदा हुआ था कि विभिन्न कालखंडों में रही सरकारों ने जो जो जमीनें अधिग्रहित की और जो लोग विस्थापित हुए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। भारत सरकार के अधीन जो उपक्रम है मान्यवर, जरूरत 100 एकड़ की थी, 500 एकड़ जमीन सरकार की दबा कर बैठे हुए हैं। अब सवाल इस बात का उठता है मान्यवर कि यदि भारत सरकार के अधीन चल रहे उपक्रमों से रैयतों को जमीन की वापसी कराना है, तो मैंने तो यही कहा कि बहुत एक स्टेक होल्डर यहां मौजूद नहीं है, हम आपकी भावना से सहमत हैं कि यदि अधिग्रहित भूमि का उपयोग जिसने अधिग्रहण किया वो नहीं कर रहा है, तो उसकी मूल रैयत को लौटाई जानी चाहिए या राज्य सरकार को लौटाई जानी चाहिए। राज्य सरकार के पाले में गेंद आ जाए, राज्य सरकार निश्चित रूप से रैयतों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगी। और हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि एचईसी की जमीन, एचईसी भारत सरकार का उपक्रम है, झारखंड सरकार का उपक्रम नहीं है। जमीन वापस करवा दें राज्य सरकार को, राज्य सरकार मूल रैयतों को वापस करने का काम करेगी। माननीय नवीन जी, अध्यक्ष विषय महोदय, विषय हम समझ विषय रहे हैं, सबके समझ समय में आ सबका गया है। अब मेरा बेकार केवल यही समय कहना हम है, लोग बर्बाद कर रहे हैं ये इसमें। यहाँ के लोग हमेशा इस तरफ जितने बैठे हैं, केंद्र पर हर बॉल को डाल दे रहे हैं। आपने घोषणा पत्र में लिखा है कि रैयतों को वापस जमीन करेंगे, आपने भाषण में कहा है। आपने उस समय नहीं कहा कि भाजपा वाले जाके दिल्ली से सहयोग करेंगे तब हम उन लोग को सहयोग कर पाएंगे। तो हम कैसे अब प्रस्ताव ले वापिस? अध्यक्ष महोदय सुनिए, मेरा एक सीधा आग्रह है, यहाँ जितना लोग बैठे हैं, देखिए हमारा जिगादा भी बहुत सेंसिटिव अच्छा आदमी है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, बड़ा भाई है, केवल वोटिंग करा दीजिए। अरे जिगादा, आप हमारा बड़ा भाई है, बोल रहे हैं दादा है, तो इसमें कौन कौन माननीय सदस्य इसमें विस्थापितों को जमीन वापसी दिलाना चाहते हैं? वोटिंग करा के देख लीजिए, और नहीं तो हम अब प्रस्ताव वापिस नहीं लेंगे अध्यक्ष महोदय, विस्थापितों के लिए नहीं लेंगे। खड़ो मान्यवर, खड़ो जा, चलिए हम समझ गए, आसन समझ गया विषय, वोटिंग करा देते हैं। मान्यवर, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम के समय में जिनकी संगत में रहे उसी पॉलिसी का आज अख्तियार कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल कर देना है। मैं तो स्पष्ट ये कह रहा हूं कि हर रैयत की जमीन जो अनुपयोगी है उसको वापस करने को हम लोग तैयार हैं, लेकिन सवाल वो जमीन राज्य सरकार को मिलेगी तब तो मान्यवर हम वापस करेंगे।
चलिए हम वोटिंग करवा देते हैं। हाँ बिल्कुल। माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल जी का गैर सरकारी संकल्प के संदर्भ में जो इस अभिस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस अभिस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि अभिस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह अभिस्ताव अस्वीकृत हुआ।